अब बड़ी खबर है पानीपत से, जहां पर एक बच्चे की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। रौनक की हत्या का ये मामला है। अंतिम संस्कार के बाद रात भर गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा। विनोद और संजय से आज पुलिस पूछताछ करने वाली है। अपहरण में इस्तेमाल चीजें बरामद करेगी पुलिस। और अब पूरा गांव सख्ते में आ गया है, क्योंकि गांव के ही 2 युवक हैं, आरोपी है इस मामले में। बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तकरीबन 9 साल इस बच्चे की उम्र बताई जाती है। बताया जाता है दोनों युवकों पर देनदारी थी लाखों रुपए की, इसीलिए उन्होंने रौनक नाम के इस बच्चे को पहले अपहरण किया, फिर परिवार से फिरौती मांगी। और अभी फिरौती को लेकर परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बंदोबस्त कर ही रखे थे कि बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे का शव गांव के जौहड़ में मिला है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से गहनता से जांच की गई। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कि एक युवक बच्चे को ले जाता दिखाई दिया था और 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। दोनों आरोपी हैं। अब पुलिस मामले में पूछताछ करेगी और आज दोनों युवकों को गांव भी लाया जा सकता है। वारदात में इस्तेमाल हथियारों को ढूंढने का प्रयास होगा। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप रेड्डू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस मामले ने सनसनी फैला दी है। गांव के ही 2 युवकों ने एक बच्चे की हत्या की है। क्या गांव में अब भी तनाव का माहौल है? दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, जिस वक्त शव मिला था उस वक्त एक वक्त ऐसा था कि जब तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। गांव के लोग काफी अग्रेसिव हो गए थे, क्योंकि हालात ऐसे थे कि जिन युवकों पर आरोप है वो पड़ोस के थे, बिल्कुल क्लोज थे। तो तनाव की स्थिति कल से थी, लेकिन पानीपत पुलिस बल काफी संख्या में तैनात था। गांव गांव में चप्पे चप्पे पर तैनात था। तो कल मौजूदगी में अंत कराया गया, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। तो उसके बाद से लगभग पूरी रात पुलिस गश्त पर है और पूरे गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तो अब हम आरोपियों की बात करें तो कल 1 दिन का रिमांड मिल गया था, जिसमें आज आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और उस पूछताछ में वो बरामदगी भी करने की कोशिश की जाएगी। जिस अपहरण चिट्ठी के पेन भी बरामद किया जाएगा और किस चीज से रौनक की हत्या की गई थी वो चीजें भी बरामद की जाएगी। हो सकता है कि जो पुलिस है आज आरोपियों को लेकर गांव में भी जाएगी और पूरा सीन रिक्रिएट भी कर सकती है, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला था, काफी बड़ा मामला हो गया था। तो आज कुल मिलाकर यही पूछताछ रहेगी पुलिस से। और इस वक्त की हम बात करें तो भारी पुलिस बल तैनात है, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना न घट जाए। लेकिन परिवार से अभी हमारी बातचीत हुई है, वो बिल्कुल शांत परिवार है और गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस इस वक्त तैनात है। जी प्रदीप, क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आया? हत्या कैसे की गई? पूरी साजिश कैसे रची गई? क्या कुछ खुलासा फिलहाल हो पाया है? देखिए, फिलहाल की हम बात करें तो जो खुलासा हुआ है वो जो विनोद है वो रौनक के पिता शिव कुमार का काफी क्लोज था और इकट्ठे खेती बाड़ी करते थे साझेदारी में। जी। विनोद को ये मालूम था कि शिव कुमार के पास पैसा है, वो पैसा दे सकता है। और विनोद और जो दूसरा आरोपी है संजय, दोनों ने तकरीबन 10 दिन पहले ये जो प्लान बनाया था रौनक अपहरण का, ये खेत के अंदर जो उनका आम का बाग है वहां पर बैठकर बनाया था। उसके बाद वो लगातार रेकी कर रहे थे कि कब बच्चा जो है वो अकेला दिखे और उसके बाद अपहरण कर लिया जाए। तो 20 जून को संजय को जब दिखाई दिया कि बच्चा गली में दोपहर के वक्त अकेला खेल रहा है, तो उसने विनोद को इन्फॉर्म किया। तो विनोद जो है वो कैमरे से बचते हुए खेतों के रास्ते ले जाने की कोशिश कर रहा था। जी। तो वहां ले जाकर इतना अभी तक जो खबर सामने आई कि विनोद बच्चे को आम देने के बहाने लेकर गया, क्योंकि विनोद का जो आम का बाग था, बच्चे को फुसलाया गया, कुछ दुकान से चीजें भी दिलाई गई। उसके बाद ये पुलिस ने खुलासा किया है कि ले जाने के आधे घंटे बाद जो विनोद और संजय हैं उन लोगों ने बाग के अंदर एक खेत है जवार का, वहां पर मासूम की हत्या की है गला दबाकर। ये भी पता लगा है कि रौनक जो है मासूम को जब पता लगा ये मारने वाले पीटने वाले, उसने भागने की कोशिश भी की थी। बच्चे ने काफी कोशिश की थी, चिल्लाया भी था, लेकिन दोनों ने उनका मुंह दबा दिया और खेत के अंदर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। तकरीबन आधे घंटे के बाद अभी खुलासा हुआ है। और उसके बाद रात के वक्त दोनों ने जो रौनक के शव को बोरी के अंदर डाला और बोरी में 5 से 10 ईंटें डाल दी, ताकि जो पानी के अंदर से जो शव है वो रौनक का ऊपर ना आए। तो रात को दोनों शव को उठाकर
पास के एक तालाब में फेंक देते हैं, उसके बाद घर आते हैं। ये अभी तक खुलासा हुआ है। जी, तो फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। हो सकता है कि कुछ और खुलासे इस मामले में हो, और अब देखना होगा कि गांव में माहौल कब तक शांत होता है। भारी पुलिस बल तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है नितिन।